गुड मॉर्निंग। हमने प्लांट किंगडम में एल्गी पार्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसमें एक एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, टेबल 3.1। उसको थोड़ा डिस्कस कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत से टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इसका कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन, GBR। ठीक है, तो ये लाइन में याद रखने से और कोई मिस नहीं हो जाएगा। अभी हम उसका 1 बाय 1 एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसका कॉमन नेम क्या है। फिर उसका ग्रीन एल्गी में पहले तो सब में क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। दूसरा क्लोरोफिल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें बी होता है, इसमें सी होता है, इसमें डी होता है। ये कॉमन है। इसमें और कोई मटेरियल नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन रहता है। और आर, कई जगह पे आर लिखा है, कई जगह पे आर नहीं लिखा है, फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, ये रही इसकी पिगमेंट। कई जगह पे यहाँ पे ज़ेंथोफिल भी है, अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये भी आपको याद रखना है। ये हो गई इसकी पिगमेंट की बात। फिर बाद में उसमें ये फूड मटेरियल कौन सा स्टोर रहता है? तो सारे में इसमें स्टार्च रहता है। फिर इसमें फ्लावर माला, इतना याद रखो, तो इसमें फ्लावर मतलब फ्लोरिडन स्टार्च। माला, माला माने अल्फोर लेमिनेरिन, माला माने मैनिटोल, और ये तो स्टार्च है ही। अभी सेल वॉल की बात करेंगे। सेल वॉल, सेल वॉल सब में सेल्यूलोज तो होता ही है। ये इसमें भी सेल्यूलोज है, इसमें भी सेल्यूलोज है, इसमें भी सेल्यूलोज है। सब में सेल्यूलोज तो होता ही है। तो बाकी डिफरेंस कहाँ पड़ रहा है? तो बी और आर मतलब ब्राउन और रेड में, दोनों में डिफरेंस है। तो ब्राउन और रेड में क्या डिफरेंस है? तो आप किसी भी तरह से याद कर ले, बी ए बा से याद कर ले एल्जिन, और आर से याद कर ले हमने पेक्टिन। 2 पी है, एक पेक्टिन है, दूसरा पॉली सल्फेट ईस्टर है। ठीक है, अभी फ्लैजेलेटेड मेंबर, तो फ्लैजेलेटेड मेंबर एक चीज याद रख लीजिए, रेड में कभी फ्लैजेलेटेड मेंबर नहीं होता है। ब्राउन में और फ्लैजेलेटेड मेंबर यहाँ 2 से 8 तक जा सकते हैं, इसमें 2 ही मिलते हैं। इसमें एपाइकल रहता है और इसमें लैटरल रहता है। तो डिफरेंस क्या है? एपाइकल माने इस तरह से सेल रहता है, और एपाइकल रीजन में रहता है। इसमें क्या डिफरेंस रहता है? ए यहाँ पे रहता है, एक बड़ा वाला रहता है, एक छोटा वाला रहता है। तो ये इक्वल है और एपाइकल है, और ये लेटरल है और अनइक्वल है। एक ये है, एक जो इसका है, इसको बोलते हैं व्हिप्लैश, जो हंटर जैसा होता है, नीचे से थिक होता है, ऊपर जाके वो थिन हो जाता है। इसमें एक वाला थिक रहता है, जिसको बोलते हैं ये व्हिप्लैश, मतलब नीचे से थिक, ऊपर से थिन। और दूसरा होता है, उसको बोलते हैं टिन सेल। टिन सेल माने ऐसे छोटे छोटे उसके पास ब्रिशल्स रहते हैं। तो दोनों अनइक्वल रहते हैं, लेटरल रहते हैं और टिन सेल रहते हैं। तो ये है ब्राउन एल्गी का फ्लैजेलेटेड मेंबर की पहचान। अभी उसका हैबिटेट कौन सा है? तो ग्रीन मैक्सिमम आपको फ्रेश में मिलेंगे।
बाकी सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर में भी मिलेंगे, लेकिन इसमें लेस मिलेंगे। ब्राउन algae फ्रेश वाटर में रेयर है और इसमें सम है फ्रेश वाटर में, बाकी जगह में है। तो ये जो टेबल 3.1 है अपने टेक्स्ट बुक का, इसको याद कर लेना ज़रूरी है। अपने अपने ढंग से कुछ बना के याद कर लो, लेकिन याद इसमें इतना रखना है कि GBR ग्रेट ब्रिटेन कर लो। पिगमेंट में सब में क्लोरोफिल ए तो रहता ही है, इसमें BCD मतलब इसमें क्लोरोफिल B रहता है, इसमें क्लोरोफिल C रहता है, इसमें क्लोरोफिल D रहता है। एडिशनल पिगमेंट कौन सा होता है? तो ब्राउन algae में फ्यूकोजेंथिन होता है जो ब्राउन कलर देता है। रेड में फाइकोइरिथ्रिन रहता है जो रेड कलर देता है। अभी बात करेंगे फूड की, तो इसमें फूड स्टार्च रहता है, इसमें मैनिटॉल और लेमिनेरिन रहता है। रेड में फ्लोरिडन स्टार्च रहता है। फ्लैजेलेटेड मेंबर सेल वॉल की बात करें तो इसका ग्रीन का सेल वॉल मोस्टली सेल्यूलस रहता है, सब में सेल्यूलोस तो रहता ही है, इसमें प्लस एल्जिन रहता है या अल्जिनिक एसिड कभी लिखा होता है। और रेड में आपको एल्जिन की जगह पैक्टिन या पैक्टिक एसिड मिलेगा या पॉलीसल्फेट ईस्टर मिलेगा। तो ये दो मटेरियल एक्स्ट्रा रहते हैं सेल्यूलोस के अलावा। और चीज़ है फ्लैजेलेटेड मेंबर। तो फ्लैजेलेटेड मेंबर ग्रीन अलगा में 2 से 8 तक हो सकते हैं, और जो फ्लैजेला है इक्वल और एपाइकल होते हैं, बाहर निकलते हैं ऐसे। ब्राउन अलगी में लेटरल निकलते हैं, बाजू में से निकलते हैं। एक लंबा वाला मतलब विप्लैश होता है, दूसरा होता है वो उसको बोलते हैं टिंशल। और इसमें रेड में कोई भी फ्लैजेलेटेड मेंबर कोई भी स्टेज में नहीं होता है। ये फ्रेश वाटर में मिलता है, ये फ्रेश वाटर में रेयर होता है, ये कभी कभी मिलता है फ्रेश वाटर में। समटाइम्स इट इज़ रेयर, इट इज़ समटाइम्स, इट इज़ ऑलवेज। बाकी सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर में तो सारे मिलते हैं, लेकिन ये ब्रैकिश वाटर में कम मिलता है या सी वाटर में कम मिलता है, ये दोनों ज़्यादा मिलते हैं। तो ये हुई हमारी एल्गे की बात। अभी हम आगे वाला उसका पार्ट जो पार्ट है वो पढ़ेंगे, दैट इज ब्रायोफाइटा। वर्ड ब्रायोफाइटा, वर्ड ब्रायोफाइटा किसने कॉइन किया था? तो वो था मिस्टर ब्राउन, BRAUN, ब्राउन। फिर यूज पहले किसने किया था? स्किम्पर ने किया था। ऑल्दो कॉइन इसने किया था, यूज इसने किया था इन अ टर्म ऑफ प्लांट किंगडम। इसके 3 क्लासेस हैं, हिपेटोकोसिडा, एंथोसेरोटोपिसिडा एंड ब्रायोप्सिडा। ये 3 क्लास है। तो एंथोसेरोप्टिसिडा के बारे में हमें नहीं जानना है ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन हिपेटोकोप्सिडा यानी इसको बोलते हैं लिवरवॉट, और दूसरा है इसको बोलते हैं मॉस। ठीक है। अभी इसकी स्पेशलिटी क्या है ब्रायोफाइट्स की? एक तो इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, जाइलम फ्लोएम नॉट देयर मीन्स वास्कुलर टिश्यू होता ही नहीं है। वास्कुलर टिश्यू नहीं होता है तो पानी कहाँ से लेता है? पानी के बिना तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, इसीलिए उसको चाहिए होती है मॉइस्ट एंड शेडी एरिया। और दूसरी इसको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे एम्फीबियन को रहना ज़मीन पे है लेकिन इसका रिप्रोडक्शन होता है पानी में, इसी तरह ब्रायोफाइट्स का रहते हैं ज़मीन पर, मॉइस्ट एरिया में रहता है, लेकिन इसको रिप्रोडक्शन के लिए पानी एकदम से आवश्यक है, इट इज़ नेसेसरी, नहीं तो इसका लाइफ साइकिल रुक जाएगा। दूसरा इसमें आपका वाजिब एक क्वेश्चन होगा कि ये डिफरेंस क्या है लिवर वॉट और मॉस में। तो बेसिक डिफरेंस लिवर वॉट और मॉसिस का समझ लें कि लिवर वॉट इस जो लिवर वॉट्स यानी कि हिपेटोकॉप्सिडा है, वो उसके जो प्लांट्स होते हैं वो एकदम से ऐसे फ्लैट रहते हैं ज़मीन पे, इसके ऐसे इरेक्ट रहते हैं।
दोनों में थैलोस बॉडी ही रहता है, लेकिन इसका इरेक्ट बॉडी रहता है, ये से फ्लैट स्ट्रक्चर रहता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? तो दूसरा डिफरेंस ये है कि इसका जो रूट रहता है, या इसमें एक्चुअली रूट नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, लेकिन इसमें जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये मल्टीसेल्यूलर होते हैं, जिसको हम राइजोड बोलते हैं। इसके राइजोड भी होते हैं लेकिन यूनिसेल्यूलर होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि ये इरेक्ट है और इसका जो सेक्सुअल पार्ट है वो टिप पे आता है, यहाँ पे रहता है, और यहाँ इसके बॉटम में रहता है। तो लिवरवॉर्ट के अंतर्गत हम दो डिस्कस करेंगे, मार्केंटिया एंड रिक्शिया। मॉसिस के अंतर्गत हम दो डिस्कस करेंगे, स्पेग्नम एंड फ्यूनेरिया। एक इसका इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करता है। मतलब क्या है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? मतलब क्या? मतलब कि अपना लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट में भी बिताता है और उसका स्पोरोफाइट में भी लाइफ बिताता है, दोनों में लाइफ बिताता है। तो ये गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट ऑल्टरनेट टू जनरेशन रहता है। और गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट लगता है, मतलब कि अगर ये गैमेटोफाइट है तो इसके बॉडी पर ही ये पूरा, जब सपोजिंग ये इसका सीड जर्मिनेट हो गया तो ये पूरा प्लांट हो गया एन का। फिर ये यहाँ पे एक दूसरा उसका फीमेल पार्ट आया मान लो, और इसका यहाँ पे उसका जाइगोट बन गया, तो ये 2n हो गया। तो इसके ऊपर ही एक पूरा दूसरा प्लांट होगा, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट ये इंडिपेंडेंट है, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्पोरोफाइट इसके ऊपर लगता है तो ये डिपेंडेंट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर इज गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट है इसका प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन स्पोरोफाइट है ये डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट है, क्योंकि इसको उगना इसके गैमेटोफाइट के ऊपर ही है। तो आज हम एक चीज़ ले लेंगे ज़्यादा कि स्पेग्नम जो पानी होता है उसके ऊपर एक ग्रीन परत आ जाती है पूरी ऐसी थिक वाली, तो उसको बोलते हैं स्पेग्नम। और इसके मासिस को बॉग्स बोलते हैं। वो ड्राई हो जाती है तो इसका सूखा पार्ट है उसको लेके इसको पीट बनाते हैं, पीट माने सुलगाने के लिए बनाते हैं। तो ये स्पेग्नम है जिसको पिटमॉस या बॉग्स बोलते हैं। इससे मिलता क्या है? तो पिट्टार मिलता है, एमोनिया मिलता है, पैराफिन मिलता है। पैराफिन है वो अपना क्रीम में या उसमें बहुत यूज़ होता है पैराफिन। दूसरा, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने से ये ड्रेसिंग में भी यूज़ होता है। और एक चीज़ है, इसको जब सूखा हो जाता है ये तो दो काम में आता है। इसको जलाने के लिए भी काम में ले लेते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ गया तो इसको क्रश करके या उसका जो सॉइल में डाल देते हैं तो सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है, मतलब सॉइल में थोड़ा पोरोसिटी आ जाता है जिसकी वजह से एयर अंदर जा सकती है। स्पेग्नम का एक दूसरा प्रॉपर्टी ये है वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी। वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी की वजह से हम उसका 2-3 यूज़ यूँ करते हैं कि जब हमको फ्लावर्स को कहीं ट्रांसपोर्ट करने हैं, सपोज़ 2 दिन में कहीं जगह पे फ्लावर पहुंचाने और यही रीजन में वो फ्लावर हो रहे हैं, तो उसको मॉस में या स्पेग्नम में पैक करके फिर भेजते हैं ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। दूसरा, जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं मतलब जब एक प्लांट को दूसरा प्लांट के साथ लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं, ऐसा काट देते हैं एक प्लांट और दूसरा प्लांट इस पे लगा देते हैं। तो ये वाली स्किन एक्सपोज्ड स्किन रहती है। तो ये एक्सपोज स्किन अगर रहती है तो जल्दी से ड्राई हो जाती है और ये यहाँ के टिश्यू डेड हो जाते हैं। तो इसको हम गीला रखने के लिए इसके ऊपर मॉस का एक ऐसा स्पेग्नम का ऐसा बैंड बना देते हैं और इसको कपड़े से धागे से बांध लेते हैं। तो फिर बाद में ये वाला और ये वाला स्टेम जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये हम यूज़ देख रहे हैं स्पेग्नम का। तो स्पेग्नम इस तरह से यूज़ होता है। तो आज का हमारा स्पेग्नम वाला पार्ट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम से हम फ्यूनेरिया वाला पार्ट लेंगे जो मॉसिस का है। फ्यूनेरिया का पूरा लाइफ स्टाइल, ये वाला फ्यूनेरिया है
उसका पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जैक्टली आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस तरह से इसका गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर कैसे स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।